ओम शांति। आज हम सुनेंगे मामा की अनोखी पहचान। मामा बचपन से ही अज्ञान काल से ही एक प्रभावशाली व्यक्तित्व प्रभावशाली थे। मामा के अंदर गायन, संगीत कला और विदा के प्रति अर्जित करने की कला मामा के अंदर थी। जब शुरू में मामा ज्ञान में आई तो मामा को बाबा ने पहली बार बोल दिया, ये राधे है, ये सरस्वती है, ये देवी है। फिर भी मामा को विश्वास नहीं हुआ। अनेक भक्तों को, अनेक आत्माओं को साक्षात्कार होने के बाद ये बात स्पष्ट हो गया। धीरे धीरे यज्ञ में विस्तार हुआ। मामा के जब बाबा के ज्ञान और योग के गहराई में गए और मामा के एक जीवन की प्यार और पालना देने के संस्कार के कारण बाबा ने मामा को इस संस्था के इंचार्ज बना दिए और मामा ये संस्था का लीडर बन करके प्यार पालना दे करके यज्ञ को संभाला। एक दिन के बात है, बाबा ब्रह्मा बाबा कहीं चले गए थे। बाबा को बहुत याद आया, मामा को बाबा को बहुत याद आया और जार जार भर करके तकिया भीग गए। इतना रोए मामा। उस समय में बाबा जम्मू कश्मीर के तरफ कुछ दिन के लिए, क्योंकि हैदराबाद में कुछ दिन के लिए ऐसे प्रोग्राम हुआ था कि यज्ञ में कोई बिघन या ऐसे कुछ चीज़ आए थे। बाबा अपने आप को एकांत करने के लिए मामा को जिम्मेदारी दे करके चले गए कुछ दिनों के लिए। इतने याद आए। कुछ दिन के बाद फिर जब बाबा वहाँ हैदराबाद गए तो किसी ने बता दिया, मामा आपकी याद में बहुत रोए बाबा। तो बाबा ने कहा मामा ऐसा कभी नहीं रोना चाहिए, आँख से आंसू नहीं गिरना चाहिए। तो मामा का जी बाबा अब नहीं होगा। हर चीज़ में बाबा को एक बार बाबा ने कहा हाँ जी बाबा। तो ऐसे ही परिस्थिति कुछ मुंबई में मामा के पास शारीरिक हो या कोई ऐसे पेपर आ गए थे जिसमें कई भाई बहन ने आँख से आंसू गिराए। मामा के आँख भर आई, परंतु मामा ने आँख के आंसू नीचे नहीं गिरने दिए। तो किसी ने पूछा मामा को, मामा आपको भी आँख में आंसू भर गए थे? तो मामा ने कहा, मैं गिरने नहीं दिया क्योंकि बाबा ने कहा था आँख से आंसू नहीं गिरना चाहिए। मामा के इतना प्यार बाबा के प्रति कि कई बार मामा पुणे में सेवा की तरफ चले गए, बाबा माउंट आबू में। तो पुणे से मामा जो क्लास कराते थे वो टेप रेकॉर्ड करके बाबा के पास आते थे और बाबा से फिर मामा के पास।
बाबा यहाँ मुरली चलाते थे मामा के पास। बाबा मामा की मुरली सुनते थे, अब मामा बाबा की मुरली। इतना प्यार। इसी प्रकार जब माउंट आबू में सभी भाई बहनों को बाबा ने खास करके सभी को बाहर की सेवा के लिए भेज दिए, तो किसी को अपने पास नहीं रखा। और मामा के अनेक प्रकार के पेपर आए, बीके भाइयों से, बाहर की दुनिया से। कोर्ट में भी इतने मामा को बेइज्जती किए, तो भी मामा ने कभी भी ऐसे नहीं कहा। और मामा को मुंबई की बात है, अंतिम क्षण की बात है, मामा को ऑपरेशन हुआ था और तबीयत एकदम खराब, अंतिम लास्ट क्षण की बात है। मामा का आभास हो गया, तो बाबा को भी आभास हो गया था कि मामा अब जाने वाले। कुछ भाई बहन को भी आभास हो चुके थे। फिर बाबा ने माउंट आबू ही बुलाए और माउंट आबू में ही रखे। आप सबने देखा होगा मामा के जो स्थान अभी माउंट आबू में जो मेडिटेशन हॉल है उसके पास में है मामा के रहने के स्थान। और मामा को वहाँ रखा गया। और बाबा का मुरली कई बार मामा स्पीकर लगा हुआ था, स्पीकर में ही सुनते थे। इतना प्यार से, इतना गहन तरीक़ा से चिंतन करते थे। तो आप सबने बीच में भी मुरली सुना था कि कई लोग पूछते हैं कि मुरली जानवर के आत्मा कहाँ रहते हैं। तो मामा ने बता दिया कि जानवरों का आत्मा इसी आकाश मंडल में रहते हैं, समय हिसाब से इमर्ज और मर्ज होते हैं। कई जानवर, दुख देने वाले जानवर दुख की दुनिया में इमर्ज होते हैं, सतयुग में मर्ज हो जाते हैं। सतयुग में सुख देने वाले जानवर इमर्ज होते हैं, दुख देने वाले मर्ज हो जाते हैं। इस प्रकार से सिलसिला चलता है। मामा के अंतिम क्षणों में शरीर में एकदम पेपर, शरीर का रोग का पेपर, बीमारी का पेपर इतने आ गए। और सुबह का मुरली क्लास बाबा को स्पीकर में चल रहे थे। मामा ने 2-3 तकिया लगा करके पूरा मुरली को अच्छी तरह से जागृत अवस्था में सुने। तबीयत खराब होने के बाद भी हमारे कई बीके भाई बहन भी बीमारी सोल कॉन्शियस में नहीं आकर बीमारी कॉन्शियस में मुरली छोड़ देते हैं, मुरली नहीं सुन पाते हैं। लेकिन मामा ने बाबा के मुरली को इतना रिस्पेक्ट दिया। इस प्रकार धीरे धीरे, और बाबा को पता था मामा को एकदम सीरियस हालत हो गए थे। जून 24 जून की बात है। मामा के ये प्यार ब्राह्मण वत्सों के लिए, इतना प्यार अब ब्रह्मा बाबा को मामा के प्रति, तो बाबा ने अंगूर, जो आप वो कुटिया है, बाबा के कुटिया है, वहाँ बहुत अंगूर थे। उस अंगूर तोड़ करके मामा का हाथ में दिया। यज्ञ वत्सों जितने भी समर्पित भाई थे उन सभी को मामा ने 2-2 अंगूर खिलाए। 24 जून के दिन भी खास मामा को भोग इसीलिए लगता है कि शरीर छोड़ते वक्त मामा ने प्यार से टोली खिलाई, बच्चे को इतना प्यार दिया। फिर भी मामा खिला करके कमरा में ले गए। बाबा अपने कमरा में, मामा अव्यक्त हो गए। 2 बहन रोते रोते आ गए। मामा, बाबा नहीं, बाबा। मामा ने शरीर छोड़ दिया है। बाबा ने बोला नहीं,
क्यों रोते हो? मामा तो शरीर नहीं छोड़ सकता है। फिर बोले कि मामा जा नहीं सकते हम बच्चों से छोड़ करके, बाबा के छोड़ करके कैसे जा सकते हैं? इतना प्यार हम बच्चों के साथ है तो मामा छोड़ करके कैसे जाएंगे? यह कोई संभालते हैं, लीडर है, लीडर चला जाए, माँ बच्चों के छोड़कर कैसे जा सकते हैं? ऐसे करके वो बाबा ने सभी को सांत्वना दी है। मामा की बॉडी को ले गए हिस्ट्री हॉल में। हिस्ट्री हॉल में बॉडी को लेटाए, रात भर योग हुआ। किसी को बाबा ने रोने नहीं दिया, क्योंकि इतनी सांत्वना दी है। सुबह मुरली क्लास वहीं पर हुआ और बाबा ने कहा कि मम्मा चीता से भी उठ सकते हैं, अग्नि से भी उठ सकते हैं, मम्मा जा नहीं सकते हैं इतना। फिर मम्मा को प्यार से सभी ने योग किया, शक्ति दिए। फिर संदेशी को बुलाए, गुलजार दादी को बोला कि जाओ पूछ करके आओ, मम्मा को लेकर आओ, मम्मा हम सबको छोड़कर नहीं जा सकते हैं। तो गुलजार दादी वतन में गए, मामा को कहा मामा सभी आपको याद कर रहे हैं, चलिए नीचे। फिर मामा ने बता दिया कि अभी मैं पहली बार ही आया हूँ वतन में, क्योंकि ज्ञान में चलने के बाद मामा कभी भी ध्यान में या ऐसे कुछ नहीं देखे थे। ज्ञान के इतनी गहराई में गए, इतनी गहराई में गए, योग की गहराई में, ज्ञान की गहराई में मामा कभी भी इस बातों को कभी भी मामा ने नहीं लिया था कि हमें ये साक्षात्कार क्यों नहीं हो रहा है, हमें ये मामा कभी नहीं चिंतन किए। फिर मामा ने कहा बोला कि बॉडी रहने लायक नहीं है, बॉडी के संस्कार कर देने के लिए बोल दिया। फिर आए, फिर भी बाबा बच्चों को किसी को रोने नहीं दिया, इतना प्यार थे। और संस्कार सब तैयारी भी कर रहे थे। मामा बाबा बोल रहे थे कि मामा जा नहीं सकते हैं, बच्चों को छोड़कर जाने, चिता से भी उठ जाएंगे। और किसी को, सभी को विश्वास था बाबा जब बोल रहे हैं तो ज़रूर मामा वापस आएंगे। फिर बॉडी को वहाँ तक ले गए, शमशान घाट ब्रिज कोटी के पास में, अग्नि भी संस्कार हो गए, फिर भोग भी लगा। और उस मामा जाने के बाद भंडारी में जो भी संभालते थे, तो ब्रह्मा बाबा को माता पिता के रूप में भी इसीलिए लेते हैं कि मामा खास मामा को देखा होगा कि माता पिता के रोल उन्होंने वादा किए थे, मामा ने इतने माँ का प्यार दिए थे, उसी प्रकार बाबा और मम्मा दोनों मिलकर किए। लेकिन मम्मा जाने के बाद बाबा ही सब भंडारे में चक्कर लगाते थे। मम्मा जैसे कैसे सब्जी काटना है, कैसे करना है, तो सब कुछ वो किए, बाबा ने ही दिखाए। इस प्रकार से मम्मा और बाबा माता पिता के रूप में ब्रह्मा बाबा प्रसिद्ध हो गए। और मम्मा को संस्कार हुआ, भी भोग लगा। और ये अंतिम क्षण की यादें हमें अव्यक्त बनाने के लिए, मम्मा जैसे बनाने के लिए है। तो हम इनको कभी नहीं भूलेंगे। मम्मा के प्यार, मम्मा के व्यक्तित्व, अंतिम क्षण की यादें। ओम शांति।